ठीक है बेगम, मैं फिर चलता हूँ, मेरी ना गाड़ी का टाइम हो गया, तो अपना ख्याल रखना। वो तो ठीक है, लेकिन अब की बार जब भी आइएगा ना थोड़ी छुट्टी ज्यादा लेके आइएगा। अभी 3 माह के बाद आप आए थे और इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें तो पता परदेश में काम करना तो इतना आसान तो है नहीं। अब अप्लाई तो कर देता हूँ, अब जितनी मंजूरी होती है उतनी छुट्टी पे आ जाता हूँ। तो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक। हो, शुक्र है नाटक खत्म हुआ। अब मैं हुई आजाद। वाह। देखो सुसर जी, आज से आपने अपनी औकात में रहना है। मुझे नहीं कहना दुपट्टा लो ना लो, इधर ना बैठो, उधर ना बैठो, उधर वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। आज से समझ लो मैंने सारे मुलाजमों को छुट्टी दे दिया है। यहाँ अगर रहना है ना तो मेरे मुताबिक रहना होगा, और आज से सारे घर के काम आप खुद करोगे। सुन ली मेरी बात? जाओ जाके किचन में बर्तन धो। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ तो ख्याल करो, आखिर मैं तुम्हारे शौहर का बाप हूं। तो शोहर के बाप हो, मेरे तो नहीं। बहुत खिदमतें करवाई हैं आपने। आपसे सारे काम आप करोगे, और ये मुझे दोबारा ना कहना पड़े। अगर मेरे इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही रहना पड़ेगा आपको। जाओ, किचन में बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए हैं, वो भी धो, और जाके कपड़े भी धो। बहू, आज से पहले मैंने तुम्हारा ये रूप तो नहीं देखा था। अब मैं दिखाती हूँ इसको अपना असली रूप। बहुत अय्याशियां कर ली ना इसने अपने बेटे के होते हुए। अब बताती हूँ इसको। हाँ, बहू का ये रूप देखकर तो मैं परेशान ही हो गया हूं। अभी मेरा बेटा गया ही है और इसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बहू, वो बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं। अब ऐसे करो, झाड़ू पकड़ के ना सफाई करो सारी, जल्दी करो। जाओ। बहू, मुझसे अब और झाड़ू नहीं दिया जाता। मेरी टांगों में और कमर में बहुत दर्द होता है झाड़ू देने से। अच्छा, बस करो, मुझे सब पता है कितना दर्द हो रहा है। बहुत बड़े ढोंगी हो आप। उठाओ झाड़ू, दो सारे घर में झाड़ू, सफाई करनी पड़ेगी है। साथ ही दर्द होना शुरू हो गया इनको। जल्दी जाए। ठीक है। काम के ना काज के, दुश्मन है नाच के। अच्छा, पापा मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी मुझसे घर के सारे काम करवाती है, और आज तो मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अरे बाबा जानी, आप क्या कर रहे हैं? उठ जाए उठ जाए उठ जाए, मैं कर लूंगी। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? आपको भाई, आप तो चले गए थे ना। बस कर, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अगर मेरा बाप मुझे ना बताता तो मुझे इस बात का कभी पता ना चलता। मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे जाने के बाद मेरे बाप के साथ ये सलूक रखोगी। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलना था अगर मेरा बाप मुझे ये बताता ना। तो मेरी छुट्टी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। मैं सिर्फ तुम्हारा यही रूप देखने के लिए तुमसे ये झूठ बोल कर गया था, और मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। और मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अगर तुम मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती हो,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। प्लीज ऐसी बात मत करें, मुझे एक आखिरी मौका दे दें, मैं नेक्स्ट टाइम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने माफ़ी मांगनी है तो उनसे मांगो जिनकी तुम कसूरवार हो, जिनके साथ ये सलूक किया तुमने। मुझे माफ कर दें प्लीज, मैं कभी नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगी। चलो बेटा, माफ कर दो। अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। जीती रहो बेटा, सिर्फ हमें ये सब कुछ ड्रामा करना पड़ा तुम्हें असलियत दिखाने के लिए। ठीक है माफ ना? कर दो मुझे। देखो, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। अगर आइंदा के बाद ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। कभी नहीं होगा।